दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 14SS डेल्टा PLCN यास्कावा V1000 AC ड्राइव का जो कम्युनिकेशन किया था वो ये प्रोग्राम में हमने कम्युनिकेशन किया था। मैं तो 2 दिन पहले प्रोग्राम अपलोड किया था। तो ये कौन सा एड्रेस किसके लिए यूज होता है वो डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। प्रोग्रामिंग में कि H87 क्या है, D1120 क्या है, M11430 क्या है, वो एक पूरा प्रोग्राम का एक एड्रेस और सभी इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन में हिंदी में बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग में वो एड्रेस क्यों लिखा जाता है और किसके लिए प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले बताना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए देर न करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए पूरा प्रोग्राम मैं आपको पहले बता देता हूं। ये कम्युनिकेशन का है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। जो भी मैंने 14SS2 एंड यास्कावा V1000 ड्राइव का जो पूरा प्रोग्राम किया था वो यहाँ पे है। अब ये प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन मीन्स कौन सा एड्रेस क्यों यूज होता है। देखिए डेल्टा PLC का पूरा प्रोग्राम आसान हिंदी समझाया है, ठीक है। कम्युनिकेशन सेट करते हैं, मोड बस का VFD के साथ कंट्रोल करते हैं, मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी राइट डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कम्युनिकेशन का पहला भाग है वो कम्युनिकेशन सेटिंग है। M1012 है वो 100 मिलीसेकंड क्लॉक पल्स है। यह पल्स 50 मिलीसेकंड ऑन रहता है और 50 मिलीसेकंड ऑफ रहता है, वो कंटिन्यू चालू बंद रहता है। M1012, ठीक है। उसका उपयोग काउंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस बनाने में और बार बार कमांड भेजने में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है पॉइंट मूव है H87 D1120। तो मूव है वो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में आपको डेटा भेजता है। H87 है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और D1120 से कम्युनिकेशन सेटिंग रजिस्टर है। काम क्या करता है, RS485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सेट करता है, ठीक है। और तीसरा है सेट M1143। तो वो जो मोड बस RTU में 2 टाइप के रहते हैं, ASCII और RTU। तो ये डिसाइड करता है कि आपने RTU लिया है या ASCII लिया है, ठीक है। तो ऑन होने पर कम्युनिकेशन मोड सिलेक्ट करता है। चौथा है सेट M1161। तो ये 8 बिट है या 16 बिट मोड, ये डिसाइड करता है। ऑन होने पर 8 बिट कम्युनिकेशन करता है, ऑफ होने पर 16 बिट, ठीक है। मूव इंस्ट्रक्शन K1000 D1120। K1000 का मतलब है कि 1000 मिलीसेकंड D1129 टाइम आउट सेटिंग रिजल्ट के कितने सेकंड के बाद वो टाइम आउट होगा, उसके लिए मूव K1000 D1129। RS485 कम्युनिकेशन का टाइम आउट सेटिंग है वो 1000 मिलीसेकंड सेट किया है। कम्युनिकेशन का भाग 2 है कम्युनिकेशन स्टेटस फ्लैग। M1123 रिसीविंग कंप्लीट है, डेटा रिसीव होने पर ऑन होता है और रिसेट करता है। M1123 को रिसेट करता है। M1127 डेटा रिसीव कंप्लीट है और मोड बस राइट के लिए यूज होता है। मोड बस राइट इंस्ट्रक्शन का डेटा रिसीव कंप्लीट फ्लैग जब ये सेट होता है उसे रिसेट भी करते हैं बाद में। M1129 टाइम आउट फ्लैग है, अगर समय पर डेटा नहीं मिलता है तो वह ऑन हो जाता है। तो RSTM 1120 के रिसेट भी करता है। भाग 3 सिक्वेंशियल लॉजिक। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, जो INC D20 लिखा हुआ है, वो D2 की वैल्यू को 1-1 बढ़ाता है, ठीक है।
जैसे D20 को पल्स मिलता है तो एक एक इंक्रीमेंट करता है। D20 K1 होता है तो M0 ऑन होता है, D20 K2 होता है तो M1 ऑन होता है, D20 2 है तो M1 ऑन होगा, और D20 K3 है तो M2 होगा। अगर D2 की वैल्यू 3 है तो M2 ऑन होगा, ठीक है। और D20 की वैल्यू K4 है तो मूव करके D20 में एक मूव हो जाएगा। अगर 4 से ज्यादा है तो D20 में एक मूव कर देगा वो, ठीक है। यह पूरा सीक्वेंस लूप बना के खत्म हुआ, बाद में पहले से शुरू हुआ का खत्म हुआ, भाग 1 2 3 4, बाद में फिर से 1 2 3 4, बाद में भाग 4 में मोड बेस कम्युनिकेशन M1120 सेंडिंग रिक्वेस्ट है कि मोड बस एनेबल करता है। जब भी मोड RW कमांड भेजता है तो सेट 1122 मीन्स 1122 किया जाता है। मोड RW इंस्ट्रक्शन में मोड RW K1 H6 H1 D2 और K1 क्या है? तो K1 स्लेव आईडी है। स्लेव आईडी का मतलब कितनी ड्राइव, एक से ज्यादा भी ड्राइव हो सकती है। अगर दूसरी है तो यहाँ पे K2 लिखना पड़ेगा, तीसरी है तो 3, चौथी, पांचवी, ऐसे एक से ज्यादा। RS485 फाइल में 32 तक कर सकते हो आप। H6 का मतलब है आप राइट करना चाहते हो, इसलिए H6 लिखते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हो तो H3 लिखना है, ठीक है। H1 का मतलब है कि H1 रजिस्टर में अगर स्टार्ट स्टॉप करना है तो ये H1 रजिस्टर है जो आप एसी ड्राइव को यहाँ पे कमांड भेजते हैं 1 2 3 वो, ठीक है। और D2 रजिस्टर में आप ये कमांड भेजेंगे कि 1 होगा तो फॉरवर्ड रन, 2 होगा तो रिवर्स रन, और 3 होगा, ठीक है, तो 3 में होगा तो 0, तो मीन स्टॉप होगा, ठीक है। तो वो आप भेजेंगे D2 में। D2 की वैल्यू ड्राइव के रजिस्टर 1 में भेजता है। यह रन कमांड हो सकता है, मैंने बताया, ठीक है। देखिए, और ये दूसरा है मोड K1 H6 H2 D0। क्या काम करता है? पहला स्लेव आईडी है, H6 में राइट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी राइट कर सकते हो, इसके लिए H6 लिखा जाता है। H2 कौन सा रजिस्टर में करना है? H2 का मतलब है कि एसी ड्राइव का जो है एड्रेस वो H2 है फ्रीक्वेंसी राइट करने के लिए, ठीक है। कौन से रजिस्टर में का आप वैल्यू डालोगे तो D0 में डालोगे तो यहाँ पे H2 में चली जाएगी, ठीक है। और K1 रजिस्टर के कितने रजिस्टर? 1 2 3 4, तो हम D0 एक ही में अभी किया है, ठीक है। ड्राइव में फ्रीक्वेंसी राइट करता है ये इंस्ट्रक्शन। और भाग 5 में इनपुट कमांड X0 प्रेस करोगे तो फॉरवर्ड रन होगा। X मूव K1 D2 में जब भी आप X0 प्रेस करो ऑन होगा तो ये मूव इंस्ट्रक्शन एक वैल्यू D2 में मूव कर देगी, और D2 1 होगा तो एसी ड्राइव मोटर को फॉरवर्ड चलाएगी। X1 रिवर्स रन है। जब X1 ऑन होगा तो ये मूव इंस्ट्रक्शन 2 वैल्यू D2 में मूव कर देगी और मोटर रिवर्स रन होगी। और X2 जब ऑन होगा तो मूव इंस्ट्रक्शन D2 में 0 मूव कर देगी और मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एक साथ कहां चला गया? देखिए यहाँ पे, ठीक है। D2 में 0 मूव कर दी, मोटर स्टॉप हो जाएगी। मोटर रीड इंस्ट्रक्शन भी लिखा है हमने, मोड RW K1। K1 का मतलब पहली ड्राइव है, H3 का मतलब आप रीड कर सकते हो, H20 जो एसी ड्राइव का रीड पैरामीटर है, और D60 नाम का रजिस्टर है। देखिए स्लेव आईडी इंस्ट्रक्शन रीड हेक्साडेसिमल एड्रेस है H20, तो कौन से D60 मीन्स D60 ड्राइव में रजिस्टर टोटल 3 रजिस्टर ये रीड करके देगा। मतलब ड्राइव से 3 पैरामीटर रीड करोगे तो D60, 61 और 62 में स्टोर होंगे। पूरा प्रोग्राम कैसे काम करता है? कम्युनिकेशन सेटिंग करता है, टाइम आउट और रिसीव फ्लैग सेट करता है, क्लॉक पर से सीक्वेंस चलता है,
मोड RW से ड्राइव को कमांड भेजता है, पुश बटन से मोटर को कंट्रोल करता है, फ्रीक्वेंसी राइट करता है, ड्राइव से डेटा रीड करता है। ये प्रोग्रामिंग में कैसे उपयोग करती है, VFD कंट्रोल करता है, कन्वेयर सिस्टम, पंप, मोटर, ये सब हम इस प्रोग्राम से SCADA का कम्युनिकेशन करता है। तो ये मैंने एक दोस्त की कमेंट थी, एक सब्सक्राइबर की, कि सर पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से हिंदी में आप समझाओ कि कौन सा एड्रेस कैसे यूज होता है, किसके लिए प्रोग्रामिंग में यूज होता है। इसलिए मैंने पूरे प्रोग्राम की PDF और हिंदी में पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।